आज हमारे पास ये सर्वो मोटर आई है। हम इसे पूरी तरीके से ठीक करके देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। अभी यहाँ पे हम इसकी डिस्प्ले पे देखते हैं, जैसे हम इसको एक्सीलेटर दबाएंगे तो इसकी डिस्प्ले पे 00 लिख के आ रहा है, और इसको दबा के रखेंगे तो ये E7 बन के आ रहा है। तो हम इसको आज खोल के चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। पहले इसका स्विच बंद कर देंगे और इसके हम कनेक्शन खोलेंगे। हमने इसकी मोटर को अलग कर दिया है। ये इसकी मोटर अलग कर दी है। मोटर इसकी ओके है, तो इसको हम इसको अलग कर देंगे। इसके कार्ड में दिक्कत है, हमने नेट इसमें फंसा दिया। हमने इसकी मोटर अलग कर दी। अब ये इसका कनेक्टर को भी अलग कर लेंगे और इसके हम ये चारों पेज खोलेंगे। 1 2 3 4, ये चारों पेज हम इसके खोलेंगे। एक इसके नीचे पेज है, ये रहा। ये इसके चारों पेज खोल लेते हैं हम। जब हमने इसके चारों पेज खोल दिए और ये इसका कार्ड बाहर आ चुका है। अब हमें चाहिए एक मल्टीमीटर, इससे हम इसकी दिक्कत चेक करेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है। अब एक एक करके हम इसकी सबसे पहले ये IGBT चेक करेंगे। 6 IGBT लगी हुई है। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनसे ही आती है। हम इन्हें एक एक करके चेक करते हैं। ये हमने इसको मल्टीमीटर को रखा, डायोड रेंज पे रखेंगे हम। मल्टीमीटर को हमने डायोड रेंज पे रखा। हम ये एक एक करके IGBT ठीक करेंगे। देखो, ये हमने फर्स्ट वाली चेक करी, ये फर्स्ट वाली ही शॉर्ट निकली। इसको बीप पे करके हम चेक करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट वाली ही शॉर्ट है, मीटर बीप दिखा रहा है। और अब हम सेकंड वाली चेक करेंगे, ये सेकंड वाली भी शॉर्ट है और ये ठीक है। ये बीप नहीं दिखा रहा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक बार हम डायोड मोड पे रख के एक बार और फिर से इसको चेक कर लेंगे। ये एक हमारी शॉर्ट है। ये देखो, ये बीप दिखा रहा था बट अभी बीप इसकी बंद हो चुकी है। तो ये वाली IGBT भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये वाली IGBT भी ठीक है और ये भी ठीक है, फिर ये भी ठीक है। ये पांचों IGBT ठीक है हमारी, सिर्फ ये वाली शॉर्ट है। इसी वजह से मोटर चल नहीं रही है। और अब हम इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये पूरी शॉर्ट दिखा रही है, हम इसको निकाल के चेक करेंगे। इसके लिए हम सारे पेज खोलते हैं इसके। अब हम इसके ये चारों पेज खोलेंगे। इसका कार्ड को हम बाहर निकालेंगे खोल के। सबसे पहले इसके पेडल को अलग करेंगे। इसके लिए हम ये 2 पेज खोल देते हैं। हमने पेज खोल दिए। ये हमारा पेडल अलग हो चुका है। ये इसके कनेक्टर को आराम से निकाल लेंगे। ये निकल गया। फिर हम इसके चारों पेज 1 2 3 4 ये पेज है,
इनको खोलेंगे। इसको हम संभाल के रख लेंगे फ़िलहाल। ये हमने इसके 4 पेज खोल दिए। ये वाइट कलर का जो है इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे आराम से, ये ना खोए। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी लगाने के लिए। अब इस वाले को भी हम खोलेंगे, ये लास्ट वाला तो खोल के हम अलग कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ये वाली पत्ती जो लगी हुई है दोनों, ये पत्ती जो है, इन पत्तियों को भी खोल लेंगे, दोनों पत्तियों को। ये हमने पत्ती अलग कर दी है। ये हमारा कार्ड खुल के बाहर आ चुका है। अब हम इसका ये वाला जो हमने चेक करा था, ये शॉर्ट दिखा रहा था ना, और कहीं तो कार्ड में हम चेक करेंगे और कहीं तो शॉर्टिंग वगैरह, कहीं कुछ स्पार्किंग वगैरह हो, मगर ये ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये आईजीबीटी ख़राब लगती है। हम इसको निकालेंगे पहले, उसके बाद चेक करते हैं हम। ये हम इसकी आईजीबीटी निकालेंगे। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे आयरन से। ये हमने इसकी आईजीबीटी निकाल दी है। हम आईजीबीटी को अब दोबारा से इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। ये हमने इसको बीप मोड पे रख दिया और अब हम इसको चेक करते हैं। हम इसको बीप मोड पे रख के आईजीबीटी चेक करते हैं। तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, इसकी सारी पिनों पे बीप आ रही है और ये शॉर्ट दिखा रहा है। हम आईजीबीटी को चेक करते हैं इसकी। ये देखिए, इसकी सारी पिनों पे ये बीप दिखा रहा है। इस पे भी बीप दिखा रहा है, इस पे भी बीप दिखा रहा है, इस पे भी बीप दिखा रहा है। जबकि इसको सिर्फ इधर एक साइड वैल्यू दिखानी चाहिए, वो भी डायोड पे, डायोड मोड पे। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसकी आईजीबीटी को। इसकी जगह हम नई लगाएंगे, फिर देखते हैं चलता है नहीं चलता। इसलिए हमने ये नई आईजीबीटी ले ली है, जो लगती है इसमें 15N60 की आईजीबीटी लगती है। 15N60 ये ओरिजिनल आईजीबीटी हमने ले ली। अब हम इसकी जगह वो लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसके पॉइंट को साफ़ करेंगे। जो हमने आईजीबीटी निकाली है, इसके पॉइंट गंदे हो रहे हैं, हम इसको साफ़ करेंगे। इसके लिए हम डिशोल्डिंग पंप का इस्तेमाल करेंगे।
ये हमने इसके पॉइंट साफ कर दिए तीनों। इसके तीनों पॉइंट साफ हो चुके हैं। अब हम इसमें नई IGBT लगाएंगे साफ करके। ये इसकी हम नई IGBT, इस पर हम पेस्ट लगाएंगे और हम इसमें नई IGBT सोल्ड कर देंगे। हम नाप के सोल्ड कर देंगे इसको। हमने IGBT लगा दी। हम इसको सही से सोल्डिंग कर देंगे सारे पॉइंटों को। नई IGBT हमने लगा दी। अब हम इसको चेक कार्ड को हम फिट करेंगे इसमें, फिर चेक करते हैं हम। जो हमने इसकी IGBT लगा दी है और इसमें जो एक्स्ट्रा शोल्डर पेस्ट लगा हुआ है इसको हम साफ़ कर लेंगे ब्रश की सहायता से। ब्रश पे थिनर लगा के लगाने के बाद एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं। हम इसकी IGBT को अब हमने फिट कर दी। इसकी IGBT इसमें लग चुकी है, चेंज हो चुकी है IGBT, आप देख सकते हैं। अब इसको हम दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि अभी ये कहीं और शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हमने इसको डायोड मोड पे रख दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये वैल्यू सही दिखा रहा है, देखो जैसे इसमें दिखा रहा है, बाकी सब में दिखा रहा है वैल्यू, वैसे इसमें दिखा रहा है, यानी ये सही है, ओके है हमारा। IGBT हमारी ठीक हो चुकी है। अब हम इसको एक बार फिट करके चेक करते हैं इसको। हम इसके चारों पेच लगा के चेक कर लेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें। हम इसमें भी आपको सारे एरर के बारे में बताएंगे, कौन सा एरर किस दिक्कत से आता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सारे एरर को बताएंगे हम इसमें, एरर कोड जो आते हैं वो सब बताएंगे। ये हमने इसके चारों लगा दिए पेच। हमने चारों पेच लगा दिए। अब हम एक एक करके इसके कनेक्शन करके एक बार इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, बाकी इसकी हम पत्ती लगाएंगे और उसको पूरा पैक कर देंगे। फ़िलहाल पहले हम पैक करने से पहले एक बार इसकी डिस्प्ले को लगाएंगे और यहाँ से हम इसका ये कनेक्टर है, इसको पैडल है, इसका पैडल को लगाएंगे हम इसके हम पैडल को लगाएंगे यहाँ पे। जैसे हमने निकाला था पैडल को वैसे ही लगा देंगे। फ़िलहाल हमें चेक करना है इसलिए हम ऐसे ही लगा देंगे। और अब बचा हमारा कनेक्टर, इसका पावर देने वाला कनेक्टर, इसको हम लगाएंगे नीचे। ये हमने ये लगा दिया।
इसकी डिस्प्ले को हम इधर रखते हैं और यहाँ पे हम इसकी रखते हैं मोटर को। ये हमने इसका रख दिया। इसके कनेक्टर को, मोटर के कनेक्टर को हम लगा देंगे यहाँ पे। अब हम इसको लाइन देते हैं और चेक करते हैं अभी फ़िलहाल क्या रिज़ल्ट है इसका, चलती है या नहीं चलती। ये हमने मोटर यहाँ रख ली तो अभी ये बिल्कुल ओके चल रही है मोटर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो गई मोटर। हम पेडल पे चेक कर रहे हैं तो ये मोटर आपकी बिल्कुल ओके हो गई है। अभी हमारी चेक हो गई हमने। अब इसको बंद कर देते हैं, दोबारा पैक कर देते हैं। अभी ओके हो चुकी है मोटर। अब हम इसके एरर के बारे में बताते हैं। फिलहाल हम इसको पैक करते हैं, इसके एरर कोड बताते हैं हम आपको। अब हम इसके एरर कोड के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से एरर कोड किस किस चीज़ से आते हैं। पहला जो इसमें सबसे ज़्यादा एरर आता है, सबसे ज़्यादा 90% एरर इस मॉडल की मोटर में एज़दा में आता है। E01 लिख के, E03 लिख के आता है, एरर 3 जिसे बोलते हैं हम। एरर ऐसे बन के आता है, ये होता है एरर 3। इसमें 90% चांस होते हैं आपके। ये जो हमने IGBT बदली है, IGBT ही कोई चीज़, एक आध IGBT शॉर्ट होगी जब भी इसमें एरर 3 आएगा। या एरर 7, E7 बन के आएगा, E7 ऐसे करके E7 बन के आएगा। तो इसका मतलब है इसकी IGBT ही शॉर्ट है। ये एरर जब भी आएगा तो हम IGBT चेक करेंगे। IGBT जब भी IGBT शॉर्ट होगी तो यही एरर आएगा इसमें। उसके बाद हम देखते हैं। अब इसमें अगर आपका आता है एरर 04, E4 लिख के आता है इसमें डिस्प्ले में, अगर यहाँ पे ऐसे करके E4 लिख के आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम, उसमें हमेशा पेडल में प्रॉब्लम होती है। पेडल, ये जो पेडल होता है ये या तो सही से लगा नहीं होगा, या तार टूट गया होगा, या इसमें जो सेंसर लगा रहता है एक छोटा सा वो ख़राब हो जाता है, तब इसमें E4 आता है। E4 या फिर P और D ऐसे बन के आता है। उस कंडीशन में भी हमारा पेडल ही ख़राब होता है। तो उसके वायर को चेक करेंगे, उसके सेंसर को चेक करेंगे। ये दिक्कत आती है हमारी E4। और अगर इसके अंदर आता है आपका E6 कभी भी आएगा तो या तो वो मोटर कनेक्ट नहीं होगी, इस वजह से आएगा। या अगर वो 00 बन के आता है, पहले 00 ऐसे बन के आएगा, उसके बाद E6 बन के आता है, तो फिर हमारे को कार्ड बदलना है। इसका CPU डेड हो जाता है। अगर आप CPU बदल सकते हैं तो CPU बदल दें, वरना अच्छा होता है कि आप पूरा कार्ड लगा दें नया। ये हो गया हमारा E6 का फॉल्ट। ये एज़दा मॉडल के हैं सारे कोड। लगभग में इसमें यही फॉल्ट आता है और कोई फॉल्ट नहीं आते इसमें। बस बाकी स्विच वगैरह वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं पावर वाली, बट लगभग में यही फॉल्ट आते हैं एज़दा में। इस मोटर में इससे ज़्यादा कोई फॉल्ट आता ही नहीं है। मेरे को इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, बट इसमें कोई फॉल्ट ऐसा आता नहीं है इसके अलावा। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।